नहीं आते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। यह कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटें। जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क के कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? राणा सनाउल्लाह साहब का बहुत इज्जत करते हैं। कश्मीर के जिस अंदाज से मैं खुद जानता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है कश्मीर के साथ, कश्मीर कॉज के साथ, जिस अंदाज से इन हालात का हल निकालना चाहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जनाब स्पीकर, कश्मीर के अपने एंडेमिक मसले अपनी जगह, सियासी मुश्किलात अपनी जगह, क्या यह बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वफाकी वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए? क्या यह बात दुरुस्त नहीं है कि एक वफाकी वजीर ने यह बात कहा था कि हम इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं, तो अगर कोई वजीर ये कहे कि हम अपना जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात नहीं, किसी और सियासी जमात नहीं, इन्होंने हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कदम उठाया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से, और ये हुकूमत ना सिर्फ वफाकी हुकूमत हमारा उठाया हुए होंगे, आजाद कश्मीर में जो 6-5 महीने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो आप हमें भी जिम्मेदार की तरह देश में, लेकिन अगर आज आग बुझाने के वक्त आ गया है तो इसके बजाय कि हुकूमत वक्त ऐसे मौकिफ ले, ऐसा पोजीशन से ले जिससे सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, सूबाई आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पे लेकर आए कि बार बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके और जिससे हम पाकिस्तान की रेपुटेशन को बचा सकते हैं। जनाब स्पीकर, तमाम सियासी इश्यूज सियासी अंदाज में इनका हल निकाला जा सकता है, और मैं जानता हूं वजीर आजम साहब का यह ख्वाहिश है कि सियासी अंदाज में अपना सियासी मुश्किलात में कमी लेकर आए। मगर मेरा रिक्वेस्ट है वजीर आजम साहब कि वो अपना